अब देखो 8th का जो सेकंड पार्ट है वो है कि शो करो कि जो जीसीडी ऑफ 9 एंड -3 + 3 रूट -5 वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हम यहाँ पे उसी को ही प्रूव करेंगे कि इसकी दोनों की जीसीडी एग्जिस्ट नहीं करती। सबसे पहले देखो हमने सबसे पहले प्रॉपर फैक्टर्स निकालने हैं 9 के। ये इसलिए निकालने क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हमें पता 9 के तो प्रॉपर फैक्टर्स निकल सकते हैं, लेकिन जो हमारी दूसरी वाला नंबर है दैट इज़ -3 + 3 रूट -5 वो उसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब देखो अगर इसके प्रॉपर फैक्टर्स हमने निकालने हैं डैट मीन्स इसको मैं दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट में लिख सकती हूँ वेयर दोनों ही यूनिट्स ना हो। तभी हम प्रॉपर फैक्टर्स कब बोलते हैं, किसी भी नंबर के प्रॉपर फैक्टर्स अगर उनको किसी दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में रख दें और दोनों क्या हो, नॉन यूनिट। अब यहाँ पे कंजुगेट ले लो दोनों साइड, जब इधर कंजुगेट ले लोगे यहाँ बन जाएगा माइनस, यहाँ भी बन जाएगा माइनस, और फिर इस टर्म को उस कंजुगेट वाली टर्म को जब मल्टीप्लाई करोगे वो बन जाएगा 81 इक्वल्स टू a² + b 5b² एंड c² + 5d²। अब यहाँ से देखो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आ चुकी है 81। ये कब पॉसिबल हो सकता है, देखो 81 के मल्टीपल्स का कौन कौन से जो 81 को डिवाइड करेगा दैट इज़ 1 3 9 27 एंड 81। सबसे पहले मान लो कि मेरा a² + 5b² 1 है, तो मतलब 81 क्या होगा c² + 5d²। और अगर ये 1 है तो उस टाइम पे a² + 5b² क्या हो जाएगा मेरा 81। तो हम मान लेते हैं कि ये 81 और ये 1 है, डैट मीन्स इस केस में ये यूनिट बन जाएगा। अगर ये यूनिट बन गया तो दैट मीन्स ये यहाँ पे कंट्राडिक्शन, इसका मतलब ये वाले पॉसिबिलिटी जो 81 वाली और 1 वाली पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल आउट हो जाती है। बचे कौन से वेक्टर्स 3 9 एंड 27। अब हम मान लेते हैं कि a² + 5 जो 5b² इक्वल्स टू 3 और a² + 5b² इज इक्वल्स टू 27। अब देखो कभी भी किसी स्क्वायर नंबर की एडिशन अगर किसी स्क्वायर नंबर के साथ करें, कभी आपके पास ऑड नंबर नहीं, हमेशा इवन नंबर आएगा। सिमिलरली यहाँ इसका कोई इंटेग्रल सोल्यूशन नहीं मिलना, दैट मीन्स ये वाली और ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी रिमूव हो जाती है। फिर मेन हमारा रह गया कि a² + 5b² क्या होगा हमारा अकेला 9, वो हमने ले लिया यहाँ से कि a² + 5b² क्या हो जाएगा 9। अब देखो इसकी पॉसिबिलिटी 9 आने के दैट मीन्स यहाँ पे 4 + 5 हो जाए, 4 + 5 इज इक्वल्स टू 9, दैट मीन्स पे ले लो 2 और यहाँ पे ले लो 1 +-2 b क्या आ जाएगा +-1, या फिर यहाँ पे b को 0 बना दो और a को पूरा का पूरा 3, दैट मीन्स ये आ जाएगा +-3 और b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो हमारे फैक्टर्स क्या बन जाने +-2 +-√-5 और +-3। सिमिलरली अगर इसको लेके चले तो इसके भी वही सेम रूट्स बन जाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जो ये प्रॉपर फैक्टर्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, ये वाले +-3 +-2 +-√-5। अब देखो अब हमने एक बनाना कि इनमें में से कोई एक जो है जीसीडी बनेगा किसका 9 एंड -3 + 3√5 का। हम लेट कर लेते हैं बेसिकली यहाँ पे हमने देखा पहले कि ये वाला जो है फैक्टर, अब देखो 9 और -3 + 3√5, आपको लगता है ये वाला एलिमेंट कभी जीसीडी आ सकते हैं इन दोनों, क्योंकि 9 तो इस तरीके से लिख ही नहीं सकते। डैट मीन्स यहाँ पे कभी भी ये वाले फैक्टर्स में से कोई भी हमारा जो है जीसीडी नहीं बनेगा। अगर हम ले लेते कि वो जीसीडी है तो ये चीज़ बन जानी है 3x = +-2 विच इज़ नॉट, क्योंकि यहाँ पे x आ जाएगा 2/3 और वो इंटीजर्स में नहीं जाएगा, इसलिए ये कभी जीसीडी बन नहीं सकता। दैट मीन्स अकेली पॉसिबिलिटी ये बचती है कि हमारी जीसीडी बन सकती है 3 या -3। तो यहाँ पे हैंस इफ at all there is a GCD of 9 and -3 + 3√5 it must be 3 or -3। अब देखो मान लो लेट इफ पॉसिबल कि इसकी जीसीडी 3 है, 3 ले लो या -3 ले लो सेम ही बात होती है। तो इसका मतलब जो 2 + √-5 इज अ फैक्टर ऑफ 9 एंड -3 + 3√5। यहाँ से कैसे आया ये देखो, हम -3 + 3√5 को किस तरीके से लिख सकते हैं 2 + √-5 × 1 + √-5। ये उसने बनाने के लिए यहाँ से आपको ये याद रखना पड़ना है कि -3 + 3√-5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दैट मीन्स वो इसका फैक्टर क्योंकि इसकी जीसीडी 3 है तो दैट मीन्स इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो 2 + √-5 किसको डिवाइड कर जाएगा इसकी जीसीडी 3 को। तो अगर ये 3 को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स 3 को हम लिख सकते हैं इसके मल्टीपल टाइप में। अब फिर से अगेन कंजुगेट ले लो, जब कंजुगेट ले लोगे तो यहाँ पे फिर 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई दैट मीन्स 9 और इसका आंसर भी 9 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा p² + 5q²। 9 के साथ 9 कैंसिल, यहाँ पे बन जाना p² + 5q² विच इज इक्वल्स टू 1, p1 +-1 और q इक्वल्स टू 0। तो जब यहाँ पे आप पुट करोगे इस वाली इक्वेशन में p क्या है +-1 प्लस q क्या है 0 दैट मीन्स 1, तो यहाँ पे 3 किसके इक्वल आ जाएगा +-2 + √-5।
तो आपको पता है एक रियल नंबर कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल नहीं आ सकता। डैट मीन्स इसकी जो हम पॉसिबिलिटी लेके चले थे कि इसकी जीसीडी 3 है वो नहीं एग्जिस्ट करती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन एन इंटेग्रल डोमेन इफ जीसीडी ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक अप टू एसोसिएट्स। मान लो अगर मेरी इंटेग्रल डोमेन है रिंग विद यूनिटी, उसमें जीसीडी डी है, देन जो डी डैश होएगा वो भी एक जीसीडी बनेगा ए बी का, इफ़ एंड ओनली इफ ए और डी डैश जो है वो इक्वलेंट होंगे। इक्वलेंट बेसिकली एसोसिएट होंगे एक दूसरे के। देखो हमने ले लेना है कि डी और डी डैश जीसीडीज हैं। प्रूफ करवाना है कि डी और डी डैश जो है इक्वल होंगे। डैट मीन्स डी डिवाइड करेगा डी डैश को, डी डैश डिवाइड करेगा डी को। फिर हम उसको कन्वर्सली प्रूफ करेंगे। अब सबसे पहले ले लो लेट डी एंड डी डैश बी द टू जीसीडी ऑफ ए बी। प्रूफ करना चाहते हैं कि डी किसके एसोसिएट होना, डी डैश के। अब देखो डी जीसीडी था ए बी का, दैट मीन्स डी डिवाइड करेगा ए को, डी डिवाइड करेगा बी को। ऑल्सो ये भी इसकी जीसीडी है, दैट मीन्स डी डैश डिवाइड करेगा ए को, डी डैश डिवाइड करेगा बी को। अब देखो इन पर्टिकुलर अगर मैं लेके चलूँ कि डी ही मेरी जीसीडी है और डी डैश कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, तो अगर डी डिवाइड करेगा ए बी को तो डैट मीन्स विच इम्प्लाइज डैट डी डैश, और यहाँ से ये चल रहे। आपको जो है जीसीडी की डेफिनेशन याद है, याद एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट हो जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करे। अगर कोई और नंबर उन दोनों नंबर को डिवाइड करे देन वो जो खुद नंबर है ना वो भी जीसीडी को डिवाइड करेगा। डैट मीन्स यहाँ पे तो ये पर्टिकुलर कोई एलिमेंट ले लिया हमने कि डी डैश डिवाइड करा ए और बी दोनों को, इसका मतलब डी खुद भी डिवाइड हो जाएगा डी डैश से। सिमिलरली अगर हम डी डैश को हम जीसीडी लेके चले और ये वाले एलिमेंट्स लेके चले तो इसका मतलब डी किसको डिवाइड कर जाएगा, डी डैश को। तो यहाँ से क्या बन गए, वो एक दूसरे के एसोसिएट। कन्वर्सली ले लो कि दोनों एसोसिएट हैं, प्रूव करना चाहते हैं कि जो जीसीडी है वो क्या होगी, ए बी। अब हमने शो ये करना है कि डी डैश की भी जीसीडी किसका हो जाएगा, ए बी का। अब देखो डी तो एसोसिएट था किसका, डी डैश का। अगर एसोसिएट होता है इसका मतलब कोई ना कोई मेरे पास यूनिट मिलेगा सच दैट डी को मैं लिख सकती हूँ डी डैश इंटू यू। अब डी डैश किसको डिवाइड करेगा, डी को, विच इज़ इक्वल्स टू डी डैश डिवाइड करेगा ए को, डी डैश डिवाइड करेगा बी को। अब देखो यहाँ पे डी एसोसिएट था डी डैश का, डैट मीन्स ये इसको डिवाइड करेगा और ये इसको डिवाइड करेगा। यहाँ से मैंने ले लिया कि डैट मीन्स डी डैश डिवाइड कर रहा है डी को, वो तो यहाँ से भी दे सकते हो क्योंकि इसका मल्टीपल है। अब इसका मतलब देखो यहाँ पे ऑल्सो डी डिवाइड किसको कर रहा था, ए को और बी को, इसका मतलब डी डैश भी डिवाइड करेगा ए और बी को, इसका मतलब जीसीडी ऑफ ए बी क्या आ गया, डी डैश। ऑल्सो उल्टा ले लो, यहाँ पे हमने यूनिट लिया था, यूनिट का मतलब यूनिट का इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, दोनों तरफ यू इन्वर्स के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये चीज़ बन जानी। ऑल्सो हमें पता डी किसको डिवाइड कर रहा है, डी डैश को, इसका मतलब डी डैश किसको डिवाइड कर जाएगा, ए और बी दोनों को। यहाँ से भी डी डैश भी डिवाइड कर जाएगा ए और बी दोनों को, इसका मतलब डी भी डिवाइड कर जाएगा ए और बी दोनों को, क्योंकि डी किसको डिवाइड कर रहा था, डी डैश को। इसका मतलब इन दोनों की जीसीडी भी क्या आ जाएगी, मेरी डी। तो इसका मतलब अगर हम कोई डी लेके चलें जो जीसीडी है ए बी की, तो उसके लिए एक सेम एलिमेंट मिल जाएगा जो बेसिकली एलिमेंट सेम ही है, डी और डी डैश, बस उसको अलग तरीके से बनाने के लिए किया। अब देखो अभी हमने जीसीडी के लिए किया, अब नेक्स्ट जो है वो अपने एलसीएम के लिए करना है। सिमिलर करना, बस वहाँ पे जैसे डी डिवाइड कर रहा है ए और बी को, यहाँ हमने कहना कि ए और बी डिवाइड कर रहा है एल को। सेम उसी तरीके से आप इसको प्रूव कर लो। अगली थ्योरम देखो, इफ़ आर इज़ अ पीआईडी देन एवरी पेयर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ आर हैज़ जीसीडी एंड एलसीएम। फर्दर अगर डी मेरा जीसीडी है ए और बी का, तो उसको हम ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले प्रूफ ये कराना है कि हर एक पेयर जो मुझे रिंग में मिलेंगे, डैट मीन्स एक्स और वाई या ए बी ले लो, उसकी जीसीडी और एलसीएम दोनों एग्जिस्ट करते हैं। मान लो लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर, डैट मीन्स ए जनरेटर और बी जनरेटर क्या बन जाएंगे, आइडल, क्योंकि आपको पता है एनी एलिमेंट विच जनरेट होल सेट उसको हम बोल देते हैं आइडल। तो यहाँ पे कंसिडर कर लो कि ए प्लस बी, देखो आइडल्स का सम भी एक आइडल ही होता है, तो डैट मीन्स ए प्लस बी जनरेटर भी है ना आइडल इन आर, और ये ऊपर से आर मेरा था पीआईडी, और इन एवरी पीआईडी जो आइडल होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल आइडल। तो वो मैंने लिख दिया कि ये प्रिंसिपल आइडल है। प्रिंसिपल हमने उसको नाम दे दिया कि ये डी के इक्वल है। इसका मतलब देखो प्लस इसके इक्वल है, डैट मीन्स ए भी इसमें कंटेंड होगा, बी भी इसमें कंटेंड होगा। अगर ए इसमें कंटेंड है डैट मीन्स डी डिवाइड कर जाएगा ए के मल्टीपल्स को। सिमिलरली बी अगर कंटेंड है डी में, दैट मीन्स डी किसको डिवाइड कर जाएगा, बी को, जैसे, क्योंकि देखो ए किसको बिलोंग कर जाएगा देन दिस थिंग को। इसका मतलब ए को मैं लिख सकती हूँ डी इंटू समथिंग, दैट मीन्स डी डिवाइड कर जाएगा ए को। सिमिलरली बी डी के लिए कह दिया। अब अगर मैं कोई सी एलिमेंट ले लूँ आर में और सी डिवाइड कर रहा है ए और बी दोनों को, दैट मीन्स ए जो जनरेटर है वो किस में कंटेंट होगा, सी में, और बी का जो जनरेटर वो किस में कंटेंट होगा, उन दोनों का सम किस में कंटेंट होगा, सी में, और दैट मीन्स इन दोनों का सम क्या था, डी, डी किस में कंटेंट हो जाएगा, सी में। इसका मतलब सी किसको डिवाइड कर जाएगा, डी को। तो क्लियरली बाय डेफिनेशन ऑफ जीसीडी ये किसके इक्वल आ गया, डी के।
अब देखो हमने इसको ये तो प्रूव करवा दिया कि इसका जीसीडी जो है डी है। अगेन हमने ये प्रूव करवाना है कि इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। यहाँ पे हमने लिख लिया कि मान लो डी क्या है, देखो डी खुद के जनरेटर में तो कंटेंट होना ही है, ऊपर से वो किसके इक्वल है, ए प्लस बी में। डैट मीन्स डी दोनों में जाएगा, अगर डी दोनों में जा रहा है डैट मीन्स ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया यहाँ पे। आगे कंसिडर कर लो कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एक आइडल है आर में। अगर ये आइडल, देखो जीसीडी हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, रह क्या गया, एलसीएम प्रूफ करवाना। उसके लिए हमने ये चीज़ करवानी। देखो एलसीएम होता है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसलिए हमने लीस्ट के लिए हमने इंटरसेक्शन, आपको पता ना इंटरसेक्शन स्मॉलेस्ट होती है, इसका मतलब ये किसके इक्वल ले लिया, एल के इक्वल। और यहाँ से हमें दिख रहा है कि एल किस में कंटेंड हो जाएगा, ए में भी, और एल किस लिए कंटेंड हो जाएगा, बी में भी। इसका मतलब ए डिवाइड कर जाएगा एल को भी, बी डिवाइड कर जाएगा एल को, सेम जैसे जीसीडी के लिए किया था। सिमिलरली अगर मैं कोई एम ले लूँ जिसको दोनों ए और बी डिवाइड कर रही हैं, दैट मीन्स एम कंटेंड इन ए और एम कंटेंड इन बी, दैट मीन्स दोनों के इंटरसेक्शन में जाएगा, एल में जाएगा, तो इसका मतलब एल भी डिवाइड हो जाएगा एम से। दैट मीन्स यहाँ से एल से उसका आ जाएगा एल। तो ये वाली जो इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हमने लिखना है। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम जो है, लेट आर बी अ पी आई डी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स, इसका अगर जी सी डी 1 हो जाए देन इट कैन बी रिप्रेजेंट। देखो सेम यही चीज़ ये कर देना, फिर उसके बाद हमने कह देना कि इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। डैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई। अब यहाँ पे जी सी डी तो उसकी 1 थी, यहाँ पे 1 पुट कर देना, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना है। सारा उसने इसी तरीके से कर दिया। अब पुरानी पिछली वाली जो थ्योरम है वही दोबारा से रिपीट कर दो। अब उसके नेक्स्ट वाली जो है, देखो इसने यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म दी हुई है कि यहाँ पे अगर हम सी डी की बात कर लो, ये यहाँ पे हमने 2 एलिमेंट के लिए किया, यहाँ पे हमने n एलिमेंट्स के लिए किया है कि ai(x1) a2(x2) सो ऑन अप टू an xn, उनकी अगर जी सी डी 1 है डैट मीन्स उनकी समीशन क्या आ जाएगी 1।